लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जिसके अंदर ये क्या कह रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from a foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. जब हम देखें इसके अंदर हमको दो चीज़ें बनानी होंगी। ये तो फुट बना दो, ये ज़मीन बना दो। एक चीज़ छोटी होगी और एक चीज़ बड़ी होगी। अब देखिए कैसे बड़ी होगी, बड़ी छोटी कैसे होगी। क्या बोला उन्होंने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वाली चीज़ जो होगी वो ऊंची होगी। जब हम बिल्डिंग के फुट पे से टॉप ऑफ द टावर देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो टावर बड़ा होगा। और जब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप की तरफ एंगल बनाते हैं तब 30 डिग्री का बनता है, तो बिल्डिंग छोटी होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारी हो गई 30 डिग्री का एंगल और ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, इनके नाम रख सकते हैं अपन ए, बी, सी और डी। ठीक है, गिवन क्या है हमको, हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है 50 मीटर। हमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है। लिख देते हैं अपन, गिवन हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ठीक है, ऑल्सो एंगल डी बी सी और एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए सी बी और एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है। टू फाइंड क्या करना हमको, हाइट ऑफ द बिल्डिंग सी डी। हमको सी डी फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर हमको ये वाला साइड ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे tan 60 लगा करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस से सी बी या बी सी फाइंड कर लेंगे। फिर ये साइड जब हमारे पास में आ जाएगी तब इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल डी सी बी के अंदर tan 30 लगा करके डी सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, we know that tan C is equal to AB अपॉन BC। tan C कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC। अब C कितना है अपने पास में 60 डिग्रीज, तो लिख दीजिए इधर tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू AB की भी वैल्यू हमको दिया हुआ है 50 अपॉन BC हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक, tan 60 होता है √3, टेबल के अनुसार tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC।
ओके, अब हम बी सी को ऊपर भेज देते हैं 50/√3 मीटर। ठीक है, हमको बी सी का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, अभी वाला ट्रायंगल लेंगे डी सी बी। We know that tan B is equal to DC upon BC। देखिए tan B बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो DC अपॉन BC या CB कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो tan B कितना होगा, B का वैल्यू है 30, तो tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू DC तो हमको फाइंड करना ही है, तो DC एज इट इज, और BC हमने क्या निकाल लिया है 50√3। ठीक है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे 50/√3 है तो √3 ऊपर चले जाएगा, तो √3 DC अपॉन में 50। ठीक है, अब ये 50 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 × 1 50 इज इक्वल टू 3 × √3 × √3 3 DC। ठीक है, अब हमको तो केवल DC का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज करते जाएंगे, दिस इम्प्लाइज हमको केवल DC का वैल्यू निकालना है, तो फिर 3 का इधर ला करके डिवीजन कर देंगे, तो 50/3 इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो DC कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइड करके, 3 × 1 = 3, ठीक, कितना बचा 2, 3 × 6 = 18, तो हमारा आंसर कितना है 16/2/3, यही बन रहा है, लिख दीजिए 16/2/3 मीटर्स। ठीक, तो आंसर क्या होगा, सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16/2/3 मीटर्स। ठीक है, ये आंसर आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide। 2 poles of equal height, मान लीजिए ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है, इन दोनों की लंबाई एक जैसी ही है और रोड के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, आइदर साइड ऑफ द रोड, विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि 80 मीटर की चौड़ाई की है रोड। फ्रॉम द पॉइंट between them on the road the angle of elevation of the top of the pole are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मान लीजिए इस पोल से, इस पॉइंट से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया यहाँ पे, तो बनता है 30 डिग्री, और यहाँ पे बनाता हूँ
तो बनता है 60 डिग्रीज का। किसी भी पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप का एलिवेशन या एक तो 30 डिग्री और एक 60 डिग्री बनता है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो हमको पोल्स की हाइट निकालनी है और ये पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले तो इनके यहाँ पे नाम ही रख देते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। अब DC को मैं मान लेता हूँ x। इसके अंदर हमको मानना जरूरी है, इतने पोर्शन को जब मैं x मानूंगा तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 80 था, तो बचा हुआ 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो गिवन length of the road is equal to 80 meters. Also angle ECD is equal to 60 degrees and angle ACB is equal to 30 degrees. ठीक। अब हम मानते हैं पे लेट DC is equal to x मीटर, सो गिवन लेंथ ऑफ द रोड क्या है, DB। ठीक। सो CB इज इक्वल टू DB माइनस DC। तो DB कितना है, 80 माइनस एक्स, तो CB कितना हो गया, 80 माइनस एक्स हो गया। अब हम लेते हैं ये वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, पहले छोटे वाले को, EDC। इन ट्रायंगल EDC we know that tan C is equal to, देखिए अब ये C के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ED परपेंडिकुलर, और नीचे वाली X क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, हमको इन दोनों से ही काम है। तो tan C इज इक्वल टू ED अपॉन में DC। ठीक। अब D का वैल्यू कितना है, नहीं, एंगल C का वैल्यू कितना है, 60 डिग्रीज। तो लिख देंगे यहाँ पे tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ED अपॉन, और DC हमने मान लिया था X। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए तो tan 60 का वैल्यू कितना आया, √3 इज इक्वल टू ED अपॉन X। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और हमको लिखना रह गई है, गिवन के अंदर ED इज इक्वल टू AB, ये भी हमको गिवन है ना, ED इज इक्वल टू AB, 2 poles ऑफ सेम हाइट। ये यहाँ पे एक चीज़ लिखनी रह गई थी, है ना। तो ED इज इक्वल टू AB भी है।
तो यहाँ पे क्या करें हम, x इज इक्वल टू, यहाँ पे ले जाते हैं √3 x इज इक्वल टू ED। ट्रायंगल 1 को सॉल्व करने के बाद हमको ये ऐसा कुछ इक्वेशन मिला। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABC, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, we know that tan C is equal to AB upon BC या फिर CB। देखिए ये वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड बेस, BC या CB। ठीक है, हमारे पास में क्या है, ये 80 - x वैल्यू पुट करेंगे। इसको और करके एक बार लिख देते हैं, tan C इज इक्वल टू AB अपॉन CB। BC लिखो या CB लिखो, एक ही बात है ना। अब tan C का वैल्यू कितना है, 30, तो tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू AB अपॉन CB है 80 - x। ठीक, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 80 - x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 80 - x इज इक्वल टू √3 AB। अब देखिए हम स्टार्टिंग से क्या जानते हैं, ET इज इक्वल टू AB है, दोनों पोल्स की हाइट बराबर थी। अब यहाँ पे AB आ गया है, तो मैं इसको ED से रिप्लेस कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो एक यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, सिंस वी नो दैट AB इज इक्वल टू ED, टू पोल्स सेम हाइट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 से हम, ये रही इक्वेशन 1, ED बराबर √3x, तो ED की जगह हम, मतलब AB की जगह हम ED रख देंगे √3x। देखिए 80 - x इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। ठीक, 80 - x इज इक्वल टू कितना हो गया, √3 इंटू √3 3x। अब ये वाले x को इधर ला करके प्लस कर देंगे, 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, और 80 इज इक्वल टू 4x। ठीक, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, 4 1 = 4, 4 2 = 8 और 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 20। ठीक है, मतलब ये वाली दूरी जो थी ये हमको मिल गई कितनी, 20 मीटर्स। सो BC is equal to 20 meters. Now CB is equal to 80 - x, तो कितना आ जाएगा, 80 - 20, 60 मीटर्स। ये हमारा आ गया 60 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारी दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक CD की दूरी हो गई 20 मीटर्स,
सी बी की दूरी हो गई 60 मीटर्स। अब फाइंड क्या करने का रह गया, ये पोल्स की हाइट फाइंड करने का रह गया। एक्स तो हमको मिल ही गया था 20, एक्स तो हमको मिल ही गया था 20, तो हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 20 मीटर, पुटिंग दिस वैल्यू in equation 1 to find height of the pole। क्योंकि हमको x का मान 20 मीटर के रूप में पता चल गया है, तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे ताकि हमको पोल की लंबाई मिल जाए। इक्वेशन 1 क्या है, ED इज इक्वल टू √3x, तो ED इज इक्वल टू √3 इंटू 20 और ED इज इक्वल टू 20 √3 मीटर्स। सिंस AB इज इक्वल टू ED, यहाँ से देखिए AB इज इक्वल टू ED था, सो AB is equal to ED is equal to 20 √3 मीटर। Height of the poles AB and ED is 20 √3 meters each। आंसर। Height of the poles AB and ED is 20 मीटर both each। ठीक, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।